अब बेटा आप लोगों की बारी है। नेक्स्ट ईयर आपको भी ऐसे ही अपने आप को, आई एम श्योर आप लोग इमेजिन कर रहे होंगे कि यार हम भी स्टेज पे ऐसे ही खड़े होंगे और हम भी अपने पेरेंट्स का नाम रोशन करेंगे और हमें भी देश भर में अपनी स्टोरी बताने का मौका मिलेगा। तो इससे बड़ा कोई मोटिवेशन नहीं हो सकता बेटा। कल जो रिजल्ट सेलिब्रेशन हुआ है, आप लोगों को अब एफर्ट करने का उससे एनर्जी मिलनी चाहिए। अपना 100% दे दो यार। अगले 6-7 महीने ही तो बचे हैं, जो भी हुआ अभी तक इट डजंट मैटर, बट अगले 6-7 महीने अगर तुमने अपना बेस्ट दे दिया यार, अपना 100% दे दिया, तो तुम भी अपनी वहां पे स्टोरी बताने के लिए रेडी होगे। ऐसे बहुत सारे बच्चे थे वहां जो 11th वेस्टेड या 11th उतनी अच्छी नहीं थी, 12th में जाके सीरियस हुए और फिर रैंक कुछ किसी भी तरह करके ले आए। तो अपने को ये समझना है बेटा, कई बार हम पता है क्या सोचते हैं, हम ये सोच लेते हैं कि मोस्ट डिफिकल्ट या फिर रैंक 1 के हिसाब से या रैंक 10 के हिसाब से हम टारगेट सोच रहे होते हैं और उतनी हमारी तैयारी नहीं चल रही, तो हमें लगता है यार हमें तो बेकार है। बट ट्रस्ट मी, आपको बस एक सीट चाहिए, ठीक है। इट इज नॉट बैड टू गेट अ रैंक इवन ऑफ 3000, 4000, 5000, क्योंकि उसमें भी आपको आईआईटी मिल जाएगी, ठीक है ना। तो अपने को एक सीट चाहिए यार, और उतनी मेहनत आप सब लोग कर सकते हैं, ठीक है ना। यस, ट्रू जेंटलमैन। हाँ, ट्रू जेंटलमैन वाली बात मुझे याद है, कल आई थिंक राजवन सर ने बोली थी ये बात, तो उसके लिए हम उनके आभारी हैं। सर को ऐसा लगता है तो बहुत अच्छी बात है। सर खुद ही बहुत बड़े जेंटलमैन मुझे लगते हैं, क्योंकि वो भी दूसरों में भाई देखो जो अच्छाई ढूंढता है वो खुद भी अच्छा ही होता है, ठीक है ना। तो मुझे खुद राजवन सर से बहुत इंस्पिरेशन मिलता है और बहुत ही हार्ड वर्किंग है वो सर। आपको पता ही है कितने ज्यादा सोचते हैं वो बच्चों के लिए और बिल्कुल नेचुरल रहते हैं। मतलब सबसे अच्छी बात उनकी ये लगती है कि ऐसा नहीं लगता कि यार वो एक्टिंग कर रहे हैं या कुछ फेक हैं, पूरा रियल रहते हैं बच्चों के साथ, इतना एंजॉय करते हैं और खुद भी हंसते हैं, हमें भी हंसाते हैं, बहुत मजा आता है। चलिए, यस, चलिए तो अब आप लोगों ने कल मेरे को ये बताइए, चलिए ये तो बातें हो गई हमारे बारे में, आपने ये सुन लिया, सर ने हमें टू जेंटलमैन बोला। आप लोगों ने क्या सीखा कल का? आपका टेक अवे क्या है कल के जो रिजल्ट सेलिब्रेशन है उससे? आपने क्या सीखा या आपने क्या अपना एम बनाया है, ये बताइए मुझे। सब लोग अपना चैट पे बताएं कि आपने कल क्या सीखा है, क्या सीखा है, अपनी एक लर्निंग बताएं। कल जितनी भी आप लोगों ने स्टोरीज सुनी, बहुत सारे बच्चे थे जिन्होंने अलग अलग तरीके से अपनी स्टोरीज बताई, अलग अलग बैकग्राउंड से आए थे, अलग अलग स्टेट से आए थे, अलग अलग उनकी तैयारी का स्टेज था, अलग अलग नेचर था सबका, अलग अलग रैंक्स थी। तो आप लोगों ने बहुत सारे बच्चे थे, आई एम श्योर किसी ना किसी से रिलेट किया होगा। और क्या आप लोगों ने सीखा एक बार चैट पे लिखकर बताइए। नेवर गिव अप, यस। तो सबसे पहला जो मोस्ट इंपॉर्टेंट आई थिंक आप लोगों ने टेक अवे लिया है वो है नेवर गिव अप, कि सर हमें गिव अप नहीं करना चाहिए। क्योंकि बहुत सारे टॉपर्स की बात से ये समझ आया कि यार उनका स्टेज भी हमारे जैसा ही था, कहीं ना कहीं हमारी जैसी हालत चल रही है या चल रही थी वैसी ही उनकी चल रही थी। उनमें बस डिफरेंस क्या रहा, जो लोग सेलेक्ट हो गए और जो नहीं हुए, कि उन्होंने गिव अप नहीं मारा बेटा, एंड तक टिके रहे। वेरी गुड। डिसिप्लिन, बिल्कुल सही कह रहे हो। कंसिस्टेंसी, बिल्कुल सही कह रहे हो। तो और एक और बहुत सारी बातें हैं, वैसे तो बहुत सारी बातें हैं, ये 3-4 बातें लिखते जाना भाई। देखो सब लोगों को लिखना है कि सर ये चीजें हमने सीखा। क्योंकि क्या है, आप लोग कई बार क्या करते हो कि देखकर उस समय मोटिवेट हो जाते हो, भूल जाते हो, कोई टेक अवे ही नहीं है, पूरे दिन हमने वेस्ट कर दिया एक तरह से, अल्टीमेटली 4 दिन बाद कुछ भी याद नहीं है। बट मैं चाहता हूं कि आप लोग अपने पॉइंटर्स बना के लिखें कि यार रिजल्ट सेलिब्रेशन से हमने ये 5 चीजें या 10 चीजें सीखी हैं। और जब भी आप डिमोटिवेट हो रहे हो, जिस दिन भी आप लो फील कर रहे हो, उन चीजों को जरूर देखें, ठीक है। तो सबसे पहले आप लोगों ने बता दिया, नेवर गिव अप होना चाहिए, कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, शाबाश। टेस्ट एनालिसिस करना होता है, बिल्कुल करना होता है, हार्ड वर्क करना है, ये तो मतलब जेनरिक स्टेटमेंट हो गया, हार्ड वर्क। हाँ, यस, मोस्ट इंपॉर्टेंट आई थिंक मुझे यही लग रहा है, हार्ड क्या बोलते हैं, नेवर गिव अप वाला एटीट्यूड आप लोगों ने वहां से समझा है कि यार उनकी भी परिस्थितियां, कोई किसी की तैयारी आइडियल नहीं चलती है, ठीक है ना। आप जिन प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं वो लोग भी उन प्रॉब्लम से डेफिनेटली गुजरे होंगे, बस उन्होंने उसका सोल्यूशन निकाल लिया। आई एम श्योर आप में से बहुत सारे बच्चों का बैकलॉग बन गया होगा 12th में आके भी, क्या उनका नहीं बना? बस उन्होंने क्या करा, बैकलॉग बनने के बाद उससे लड़ा और उसको क्लियर किया। और अब डिफरेंस यहीं पर है, क्या अब आप बैकलॉग को क्लियर करेंगे या बैकलॉग पे बैकलॉग बनने देंगे और फिर रोएंगे या फिर दूसरों को गालियां देंगे, ठीक है ना। तो ये बात हमेशा याद रखना, जो विनर्स होते हैं ना बेटा, वो कभी दूसरों को गालियां नहीं देते, वो अपने अंदर झांक के देखते हैं कि यार हम कैसे और इंप्रूव कर सकते हैं। तो अगर आप विनर्स माइंडसेट रखेंगे तो ही आपका बेटा सिलेक्शन होगा। बिलीव इन योर सेल्फ, यस, बिलीव इन योर सेल्फ, बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। पेशेंस रखना है, बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। ऑब्सेशन होना चाहिए, बिल्कुल, ये तो बात सत्य है। वैसे किसी भी चीज को, अगर आप डिफिकल्ट चीज को
करना चाहते हैं लाइफ में, तो अगर आप ऑब्सेसिव नहीं है उसको लेके मतलब एक थोड़ा सा एक पागलपन नहीं है आपके अंदर, इसेंट्रिक नेचर नहीं है। इलिप्स में मैंने आपको बताया था इसेंट्रिक का मतलब, आई एम श्योर आप लोगों को याद होगा क्लास 11th में। तो अगर इसेंट्रिक थोड़ा सा नेचर नहीं है आपका उस चीज को लेके, तो आप उसको लाइटली ले लेंगे, ठीक है। थोड़ा सा पागलपन जरूरी है। अब हम सब भी थोड़े थोड़े तो पागल हैं, तभी इतनी क्लासेस ले लेते हैं कैमरे के सामने खड़े होके। थोड़ा सा पैशन है उस चीज को लेके कि भाई हाँ, बच्चों का सिलेक्शन करवाना है, एफर्ट करना है, किसी की हेल्प हो जाए। यस, बी हेल्दी। यस, देखो ये बात तो है कि अपने को ये मेरे को कल एक बहुत अच्छी चीज लगी कि कई बार हम ऑनलाइन जब पढ़ रहे होते हैं तो कई बार इतने सारे, क्योंकि एक प्रेशर होता है पढ़ाई का, दिन रात बाहर बस एक कमरे में बैठे हुए हैं, सो मेंटल प्रेशर बहुत ज्यादा हो जाता है कई बार बच्चों पे, और मेंटली हम लोग कहीं ना कहीं थोड़ा सा ये कह लीजिए कि उतना स्टेबल नहीं रह पाते। तो हमें अपनी मेंटल हेल्थ का बहुत ध्यान रखना चाहिए बेटा आप लोगों को, स्पेशली कि मेंटल हेल्थ पे, फिजिकल हेल्थ तो है ही इंपॉर्टेंट, फिजिकल हेल्थ तो है ही, उसके साथ मेंटल हेल्थ भी बड़ी इंपॉर्टेंट है। फिजिकल हेल्थ के लिए आप क्या कर सकते हैं, देखिए जिम जाना, स्पोर्ट्स करना अभी बहुत ज्यादा सही नहीं है, क्योंकि अभी 6-8 महीने में बेटा पढ़ाई में ही अपना एफर्ट बहुत ज्यादा लगेगा। अगर आप 2-2 घंटे जिम या स्पोर्ट्स कर रहे हैं तो 2 घंटे खेलने जाओगे, 2 घंटे और थक गए, 4 घंटे यूं ही वेस्ट हो जाएंगे। अब उतना टाइम नहीं है। तो मेरे ख्याल से फिजिकल और मेंटल हेल्थ के लिए जो बेस्ट चीजें आप लोग कर सकते हैं एट दिस पॉइंट, जिसमें आपका टाइम भी ज्यादा वेस्ट ना हो, दैट इज वॉक करना इज अ वेरी गुड थिंग। वॉक करना इज हाईली अंडररेटेड, कि आप अगर 10 मिनट भी खुली हवा में वॉक करेंगे मॉर्निंग में उठ के या शाम को, तो बहुत अच्छा फील होता है, फिजिकली भी अच्छा लगेगा, मेंटली भी अच्छा लगेगा। उसके अलावा म्यूजिक सुनना, सूदिंग गाने सुनना, अच्छे थोड़ा सा तमीजदार म्यूजिक सुन के भी काफी मेंटली रिलैक्सिंग लगता है। मेडिटेशन करना 10-15 मिनट 10 आंख बंद करके ट्राई टू मेडिटेट, बहुत अच्छा होता है। अपने क्लोज वन से बातें करना है ना, अपने प्रिपरेशन के बारे में उन्हें बताना, बातचीत करना, उससे भी बहुत फर्क पड़ता है। तो फूड, यस, गुड फूड, पानी पीना बहुत इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल हाइड्रेटेड रहना। यस, बिल्कुल। गाना गाना, यस बिल्कुल गाना गा सकते हो, बहुत अच्छी बात है। तो थोड़ा बहुत अपना फिजिकल और मेंटल हेल्थ का भी ध्यान देना है बेटा इस जर्नी में, और बहुत ज्यादा भी उस पर समय व्यतीत नहीं करना है, क्योंकि ज्यादा दे देंगे टाइम तो फिर यार सेल्फ स्टडी के लिए टाइम नहीं मिलेगा। भोजपुरी सॉन्ग, आज जो सॉन्ग सुनने हैं सुनो यार। सैड सॉन्ग एक लिख रहा है, जिसने तुम्हें अच्छा लगे, जिससे तुम्हें मतलब थोड़ा रिलैक्सिंग फील हो, वो वाले सॉन्ग सुन लो। हर एक का अपना अपना नेचर है, और क्या। शाबाश। हाँ, सोना भी जरूरी है, बिल्कुल। कई बच्चे क्या करते हैं कि सारी पढ़ाई उन्हें तभी करनी है जब सोते हैं, कि भाई हम तो 4 घंटे सोएंगे, 4 घंटे सोएंगे, बचे हुए हमें टाइम निकालना पड़ेगा तभी तो पढ़ाई होगी। दैट इज नॉट द राइट वे। आप सोने का ही टाइम को क्यों कटौती करनी है? आप 6 घंटे, 6.5 घंटे, 7 घंटे तक भी अगर सो सकते हैं मैक्सिमम, बट उसके अलावा जो टाइम है उसे वेस्ट नहीं करना है ना, उसे अच्छी तरह यूज करोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आराम से हो जाएंगे बेटा। ठीक है, चलिए, तो बहुत सारे टेक अवेज थे, और आई एम श्योर आप लोग उसको अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करेंगे अगले 6 महीने। और बेटा अगले साल यार मिलेंगे यार, तुम सबसे प्रॉमिस करना है तुम्हें यार, ठीक है ना। ये नहीं कि सर हमने वहां बैठ के देख लिया, अच्छा लगा, हम थोड़ी ना होंगे। तुम्हें समझना है कि हाँ यार तुम में से ही निकल के आते हैं, और आज एक रीस्टार्ट करने का मौका है। जैसी भी जर्नी चल रही थी कोई नहीं, आज से अगर तुम 10-10, 12-12 घंटे लगा दो ना अगले 6-7 महीने बेटा, तो तुम भी वहां पर होगे, तुम भी वहां पर होगे, ठीक है ना। तो सभी बच्चे एक प्रॉमिस करें कि सर हम अपना बेस्ट देंगे वहां पहुंचने के लिए। नेक्स्ट ईयर होगा नहीं होगा दैट इज ओके, आई एम ओके बेटा, इट डजंट मैटर। आपने अगर अपना बेस्ट दे दिया, दैट इज व्हाट आई वांट। शाबाश, प्रॉमिस सर जी, प्रॉमिस, ग्रेट, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बस लास्ट तक टिके रहना है, गिव अप नहीं मारना है, चाहे जितना भी डिफिकल्ट लगे, बस टिके रहना है, करते रहना है। और ये मेरा आप लोगों से वादा है कि अगर आप लास्ट तक टिके रहे ना, तो आपको मैथ्स डिफिकल्ट नहीं लगेगी, ठीक है ना, मैथ्स डिफिकल्ट नहीं लगेगी। कल आपने वहां पे टॉपर्स को सुना होगा, कितने बच्चे कह रहे थे कि सर, जिन भी टीचर से पढ़े, कि सर हमने पढ़ी और जब हम पूरे साल पढ़े तब हमें मैथ्स इजी लगने लग गई। स्टार्टिंग में सबको टफ लगती है, धीरे धीरे ही बेटा वो फेज आता है जब चीजें आसान लगने लगती हैं, ठीक है ना। तो लास्ट का टाइम जो होता है ना, लास्ट के 2-3 महीने, वो बहुत बढ़िया टाइम होता है मैथ्स के लिए, क्योंकि तब आपसे बहुत क्वेश्चंस होंगे, और तब चैप्टर्स भी ऐसे आएंगे, वेक्टर्स, 3D, प्रोबेबिलिटी, ये सब चैप्टर्स में खूब सारे क्वेश्चन आराम से होते हैं, डिफरेंशियल इक्वेशन, एरिया। तो लास्ट के 5-6 चैप्टर इतने प्यारे होने वाले हैं ना मैथ्स के, ये समझ लेना क्लास 12 के लास्ट के 5 चैप्टर में से लगभग 7-8 सवाल बनने हैं जेई के, और वो सारे के सारे इतने आसान आएंगे। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूं लास्ट तक टिके रहोगे ना, तो वो तुम 6-7 सवाल बड़े आराम से हो जाएंगे। बट अगर तुमने गिव अप मार दिया तो वो 6-7 तो गए फ्री के नंबर, फ्री के मार्क्स जो आने वाले थे, ठीक है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं बेटा। तो इसी बात से हम आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं, और एक नई स्टार्ट लेते हैं सभी बच्चे फुल एनर्जी के साथ।